बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ मीटर रूल। मीटर रूल को अगर आप देखें तो ये सामने आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये मीटर रूल है। मीटर रूल एक लंबी ग्रेजुएटेड स्टिक है। ग्रेजुएटेड का मतलब है इसके ऊपर दर्जे लगे हुए हैं। दर्जे आप देख सकते हैं 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक मौजूद है, यानी कि एक मीटर रूल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसका यूज़ देखें तो हमें पता है कि हम चीज़ों की लेंथ मालूम करने के लिए इस मीटर रूल को यूज़ करते हैं। लेंथ मालूम करने के साथ साथ हम दो पॉइंट्स के दरमियान फासला या डिस्टेंस को भी इस मीटर रूल की मदद से मालूम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक मीटर रूल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक है। फिर हर एक दर्जे को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है, यानी कि 100 सेंटीमीटर को भी मज़ीद 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया गया है। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट 1 सेंटीमीटर के इक्वल बनता है। 1 सेंटीमीटर में मज़ीद आपको ये छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं। ये छोटी लाइंस आपको मिलीमीटर बताती हैं। A meter rule is 1 meter long graduated stick. It is usually used to measure the length of an object or distance between 2 points. A meter rule is divided into 100 equal parts. Each part is equal to 1 centimeter. ये आप देख सकते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में है और हर एक पॉइंट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ईच सेंटीमीटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 मिलीमीटर्स, यानी कि 0 से 1 तक आपको 10 लाइंस नज़र आ रही हैं। ये हर एक लाइन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। Thus a meter rule can measure the length of an object correct up to 1 मिलीमीटर, यानी कि हम 1 मिलीमीटर तक करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब भी हमने रीडिंग मालूम करनी हो तो हमें आई को इसके बिल्कुल सामने रखना होता है। अगर आई आगे या पीछे होगी तो ये करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। While measuring length or distance between 2 points, eye must be kept vertically above the reading point. If the eye is positioned either left or right to the measuring point, the reading will become doubtful. जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आई सामने मौजूद नहीं होगी तो आगे या पीछे वो हमें इनकरेक्ट रीडिंग दे सकता है। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं जब आई ऊपर रखा गया है बिल्कुल मीटर रूल के तो ये 5 सेंटीमीटर दे रहा है। जब हम थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट हो गए हैं तो ये रीडिंग 5.1 यानी कि बढ़ भी सकती है और 4.9 यानी कम भी हो सकती है। तो रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई विल गिव यू एन इनकरेक्ट रीडिंग। सच एन एरर ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरालैक्स एरर। तो इस तरह के एरर को हम पैरालैक्स एरर का नाम देते हैं। मीटर रूल की लंबाई 1 मीटर होती है। इस पर दर्जे लगे हुए होते हैं। इसे आमतौर पर किसी चीज़ की लंबाई या दो नकात के दरमियान फासले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीटर रूल को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हर हिस्सा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर को मज़ीद 100 मिलीमीटर में तकसीम किया जाता है, इसलिए मीटर रूल किसी चीज़ की 1 मीटर तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। दो नकात के दरमियान फासला मापते वक्त आँख हमेशा पैमाइश के मुकाम से अमूदन ऊपर होनी चाहिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अमूदन है। अगर आँख पैमाइश के मुकाम से दाएं या बाएं होगी तो पैमाइश मशकूक होगी। मशकूक पैमाइश यानी कि सामने है तो 5, आगे या पीछे है तो रीडिंग आपको गलत होगी। तो आँख की गलत पोजीशन से होने वाली गलती पैरालैक्स एरर कहलाती है। इस मीटर रूल से हम जब भी पैमाइश करेंगे बेहतर होता है कि हम 1 सेंटीमीटर स्किप कर दें, ठीक है, यानी कि हम 1 से मेजर करना शुरू करें। 1 से लेकर आगे तक मेजरमेंट करें। जितनी मेजरमेंट हमारे पास आए उसमें से 1 सेंटीमीटर हम माइनस कर दें। इसकी रीज़न ये है कि अक्सर स्टार्टिंग मीटर रूल में क्रैक्स होते हैं या वो टूटा हुआ होता है। टीयर्स की वजह से, टूटने की वजह से, एजेस ख़राब होने की वजह से ये हमें 1 सेंटीमीटर गलत रीडिंग दे सकता है। इसलिए बेहतर होता है कि हम इस 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करें तो 1 से आगे तक हम मेजरमेंट करें। जितनी मेजरमेंट आए उसमें हम 1 जो है सेंटीमीटर वो माइनस कर दें फाइनल रीडिंग में से। It is better to measure from 1 centimeter mark of the meter rule or measuring tape and then subtract 1 centimeter from the final reading. This is because of the wears and tears of zero edge of the scale. मीटर रूल या पैमाइशी फीते से लंबाई मालूम करते वक्त 1 सेंटीमीटर के निशान से पैमाइश करना शुरू करना और फिर आखिरी रीडिंग में से 1 सेंटीमीटर तफरीक करना बेहतर होता है। ऐसा मीटर रूल या फीते की टूट फूट की वजह से किया जाता है।
दूसरा हमारा आला है मेजरिंग सिलेंडर या पैमाइशी सिलेंडर। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है बना हुआ। ये सिलेंडर मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है। इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर आपको डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, दर्जे लगे हुए हैं, ग्रेजुएट हुआ है ये, और इसमें एमएल्स में रीडिंग भी मौजूद है, इसलिए इस मेजरिंग सिलेंडर को ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहा जाता है। इस पे ये जो आपको पॉइंट्स देख रहे हैं वो एमएल्स में हैं, तो ये डिफरेंट मिलीलीटर्स में इसके ऊपर रीडिंग होती है और ये डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल होते हैं। ये मेजरिंग सिलेंडर हमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। हमें ये लिक्विड्स का वॉल्यूम बताता है। ये ग्लास का बना हुआ होता है। हम इसके अंदर जैसे ही लिक्विड को प्लेस करते हैं और अपनी आई बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इसके सामने लेकर आते हैं, तो हमें माया की ये कर्व्ड सरफेस नज़र आती है लिक्विड की। इस कर्व्ड सरफेस को हम मिनिस्कस का नाम देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस कर्व्ड सरफेस को हम मिनिस्कस कहते हैं। तमाम लिक्विड्स इनकी ये मिनिस्कस डाउनवर्ड आपको नज़र आती है जैसे ही हम इसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालते हैं। तो जिस पर ये मिनिस्कस आ रही होती है, जिस पॉइंट पे, वो इसकी मेजरमेंट होती है, यानी इतने ml लिक्विड इसके अंदर मौजूद है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ग्लास का भी हो सकता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी हो सकता है। इट हैज़ अ स्केल इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। ml में या सेंटीमीटर क्यूब में इसके ऊपर रीडिंग होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इसी वजह से इसको हम पैमाइशी सिलेंडर भी कहते हैं। इट इज़ ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़, दैट इज़ 5 ml to 500 ml, और स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ में ये अवेलेबल हैं। टू मेक द करेक्ट वॉल्यूम, सिलेंडर मस्ट बी प्लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड आई शुड बी केप्ट एट द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मिनिस्कस, यानी कि कर्व्ड सरफेस। मिनिस्कस ऑफ ऑल लिक्विड्स इज़ कर्व्ड डाउनवर्ड। मैंने बताया कि तमाम लिक्विड्स की मिनिस्कस डाउनवर्ड होती है। सिर्फ मरकरी ऐसा लिक्विड है जो कि कर्व्ड अपवर्ड, यानी कि उसकी ऊपर की तरफ होती है। When they are put in the cylindrical container, यानी कि अगर आप ये कंटेनर देखें और इसके अंदर आप मरकरी को प्लेस करेंगे तो इसकी सरफेस अपवर्ड होगी, यानी कि ये इस तरह आपको इसकी मिनिस्कस नज़र आएगी।